हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे प्रिज्म। अब हम पढ़ने वाले प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण क्या होता है या वर्ण क्रम से कहते हैं। और वर्णों का जो क्रम होता है उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपने देखा होगा कि आसमान में 7 रंग हमें दिखाई देते हैं क्रम से, ठीक है। और जो 7 रंग दिखाई देते हैं उन्हें हम इंद्रधनुष कह देते हैं या फिर स्पेक्ट्रम कह देते हैं, रंगों का समूह, ठीक है। अब देखो ये रंगों का समूह किस क्रिया से बनता है, कैसे बनता है। ये बेसिकली एक प्रयोग होता है जिसमें हम एक प्रिज्म लेते हैं। ये प्रिज्म ले लिया हमने, ठीक है। अब इस प्रिज्म में क्या करेंगे, इस प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश या क्या कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश यानी सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट को हम इससे पास करवाते हैं। अब जब सनलाइट को पास करवाएंगे तो क्या करेगा, प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि प्रिज्म जो रे होती है, रे को सीधा ना जाकर कुछ मोड़ देता है। अब जब मोड़ेगा तो कुछ ऐसा मोड़ेगा और इधर से एक ऐसा, ठीक है। अब जो ये रे है, ये रे निकल गई, ठीक है। अब जो रे ये निकली, इनके बीच में 7 वर्णों के कलर हमको दिखाई देते हैं। अब 7 वर्णों के कलर क्यों दिखाई देते हैं, वैसे इससे जो कलर निकलते हैं वो काफी कलर होते हैं, पर हमें सिर्फ 7 रंगों के कलर दिखाई देते हैं। जिन कलरों का नाम VIB, विबग्योर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी ऐसे जान लो, विबग्योर, ठीक है। ये विबग्योर नाम से कलर होते हैं। हर एक, जैसे V का नाम होगा कुछ, I का नाम भी, तो ऐसे कलर होते हैं, ठीक है। तो इन सारे कलरों को, अब जैसे V है, V यानी बैगनी, क्या हो जाएगा, वायलेट यानी बैगनी, ये बैगन के कलर का होता है, बैगनी। आई इंडिगो, इंडिगो क्या होता है, आपने जामुनी कलर पढ़ा होगा, जामुनी, जामुनी कलर होता है। बी यानी ब्लू, ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ब्लू यानी नीला, नीला, नीला कलर। जी यानी ग्रीन कलर, ग्रीन मतलब हरा, हरा। वाई यानी येलो कलर, येलो मतलब पीला, ठीक है। ओ ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड मतलब लाल, ठीक है, लाल। ये आपके 7 रंग के कलर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो रेड और वायलेट के नीचे जो कलर होते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे, ये हमें कलर दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो इनके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं, बाद में इसके ऊपर के कलर और वायलेट के नीचे के कलर के क्या कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जब हम लिखेंगे, जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म से कौन से प्रकाश को गुजारा, श्वेत, श्वेत। और ये कौन सा प्रकाश है, एक लेजर लाइट आपने देखी होगी, लेजर लाइट से एक सिंगल रे पास करती है, इस तरह का प्रकाश है। और इस प्रकाश को क्या कहते हैं, एक वर्णी प्रकाश। श्वेत एक वर्णीय, क्या श्वेत एक वर्णीय प्रकाश, जो एक श्वेत रंग का एक वर्णीय प्रकाश है, इसको हमने किससे गुजारा, प्रिज्म से। जब हम श्वेत और एक वर्णीय प्रकाश को किससे, प्रिज्म से श्वेत एक वर्णीय प्रकाश को
क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो क्या होता है, हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। अब इन 7 रंगों को क्या हमें दिखाई देते हैं, तो हमें क्या 7 रंग दिखाई देते हैं। अब जो ये 7 रंग हैं, इन 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, या तो इन्हें कहेंगे तथा इन 7 रंगों के क्या कहते हैं, समूह को या तो वर्णक्रम या वर्णक्रम या इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो जो ये 7 रंग निकलते हैं उनको हम या तो क्या कह देंगे, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कह देंगे। अब जो ये क्रिया हो रही है, किस पावर से क्रिया हो रही है, उस पावर को क्या कहते हैं, मतलब इस क्रिया में जो पावर यूज होती है, जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, वो उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा इस क्रम की क्या कहते हैं, क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब इस जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इसमें जो पावर का यूज हो रहा है उसे तो कह दिया वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखो इसमें रंग कौन से हैं, इसमें लिख लो रंग, रंग आपका है ऊपर से लिखो, लाल हो गया, लाल, और दूसरा कौन, नारंगी, कॉमा पीला, कॉमा हरा, कॉमा नीला, कॉमा जामुनी, कॉमा बैंगनी। अब ये 7 रंग, इसे 7 रंग निकल रहे हैं, ठीक है। अब जो 7 रंग निकले इससे, इनको किस द्वारा कैसे याद रखोगे आप, कैसे याद रखो, याद कैसे रखोगे, VIB ग्योर, विव ग्योर, नीचे से लिखोगे विव और VIB विव ग्योर, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं, सिंपल। अब देखो लाल रंग के ऊपर तथा बैंगनी रंग के नीचे एक अदृश्य प्रकाश है, ये हमें दिखाई नहीं देता। अब देखो जो ये प्रकाश है, उससे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता और कौन सा प्रकाश हमें दिखाई देता। देखो जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश कौन सा दिखाई देता है, दृश्य कौन सा प्रकाश होता है, जिसकी क्या तरंग है, तरंग है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, इसके बीच कोई वस्तु होगी, कोई प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा। 3800 से 7800, या तो इसके नीचे हो या तो इसके ऊपर हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर और इसके नीचे हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब जो इसके नीचे अदृश्य और इसके ऊपर अदृश्य प्रकाश होता है, उसे बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे
बैगनी रंग के नीचे के प्रकाश को परा लिख लेंगे, और बैगनी, जो बैगनी के नीचे परा प्रकाश है, जो बैगनी के नीचे मतलब बैगनी नीचे मतलब परा बैगनी, ठीक है। और जो ऊपर प्रकाश है लाल के ऊपर, लाल किस रंग का होता है? रेड कलर का। रेड कलर का कौन सा रंग होता है? रक्त यानी ब्लड का कलर रेड होता है। तो इसे कह सकते हैं और रक्त, और रक्त प्रकाश, ठीक है। ये औरत तथा पराबैंगनी जो प्रकाश होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, विजुअल नहीं होते हैं। और एक चीज और, अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये अपना अपर सबसे ऊपर का प्रकाश होता है रेड, और सबसे नीचे का प्रकाश बैगनी होता है। इनमें कुछ प्रॉपर्टी आती है। अब प्रॉपर्टी क्या आती है? जैसे प्रॉपर्टी आती है कि हमारा कौन सा रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब कौन सा रंग होगा जिसका अपवर्तनांक मैक्सिमम होगा, विच, और क्या होगा, विक्षेपण किसका मैक्सिमम होगा, कौन सी ज्यादा रे मुड़ेगी, उसकी बात करेंगे। तो लिखेंगे विक्षेपण या इसे लिख सकते हैं विवर्तन। विवर्तन को क्या कहते हैं? डेविएशन। इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं, और हिंदी में या इसे लिख लो विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण। और सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर लिख लो तरंग है। और लिख लो फोकस, किसका फोकस ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। और लिख लो पावर। पावर लिख लो मतलब क्षमता, ठीक है, पावर हो गई। अभी देखो इतने लिख लो, और फिर कोई याद आए तो और बता दूंगा। देखो अधिकतम एक कर लो, अधिकतम और न्यूनतम। अब देखो विक्षेपण किसका अधिकतम हो रहा है? विक्षेपण तुम्हारा इसमें लिख रहा है बैगनी रंग का मैक्सिमम हो रहा है, तो अधिकतम विक्षेपण किसका है? बैगनी। अब अधिकतम बैगनी का, न्यूनतम किसका है? न्यूनतम तो लाल का है ना। अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक किसका मैक्सिमम होगा? बैगनी का मैक्सिमम होगा, और लाल का मिनिमम, ठीक है। अपवर्तनांक कैसे पता करते हैं? देखो मैक्सिमम सिर्फ उसी का होता है जो कि रे ज्यादा मुड़ रही है। ज्यादा मुड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रे आ रही है, ये आपका स्पेक्ट्रम है, आपकी ये मुड़ रही है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर अवलंब से कितना एंगल बना रही है, सबसे मैक्सिमम ये एंगल बनना है। और मैक्सिमम बनने का, अवलंब से दूर बनने का एंगल का मतलब क्या है? दूर का मतलब ये है कि आपका जो ये मीडियम है, पहली बात तो ये मीडियम विरल माध्यम है और ये सघन है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है सघन की अपेक्षा। जैसे ले लो कि एयर का अपवर्तनांक क्या होता है? एयर का अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। एयर और वैक्यूम को विरल माना गया और एयर और वैक्यूम का कितना होता है? एयर और निर्वात का कितना होता है? 1।
अब इसी जगह ले लो आप ग्लास, ग्लास का बर्तन कितना 3/4, 3/4 का मतलब क्या होगा पॉइंट समथिंग, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट के बाद संख्या मतलब 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या है विरल का ज्यादा है सघन से, तो इसलिए बैंगनी का ज्यादा है और लाल का कम है वर्तमान। इससे आप कर सकते हो। अब देखो तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या था ANG बराबर, या ऐसे लिख सकते हो 1 and 2, 1 and 2 बराबर λ1/λ2, ये होता है आपका फार्मूला। अब जो अपवर्तनांक का फार्मूला इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे N2/N1 इक्वल्स λ1/λ2। अब देखो N2 इनवर्सली प्रोपोर्शन टू λ2, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना निकल के आता है जैसे जो N2 है, N2 विपरीत है किसके तरंगदैर्घ्य के। अगर अपवर्तनांक पहले आता है मतलब N2 दे दिया आपको, N2 दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू λ2 दे दिया, तो इसका मतलब N2 λ2 के बराबर है, तो अधिकतम और न्यूनतम भी बराबर है। अगर इनवर्सली है तो इसका मतलब क्या हो लाल जो अधिकतम हो जाएगा वो लाल हो जाएगा और न्यूनतम क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा बैंगनी। ये अब क्षमता की बात करते हैं, पावर। अब देखो पावर किसकी ज्यादा होती है, आपने लेंस पढ़ा होगा, तो जो पावर होती है पावर उसी की ज्यादा होगी जो होगा विरल माध्यम। विरल माध्यम में हमारी पावर ज्यादा होती है। जैसे कोई चीज पर हम ऐसे बताते हैं, जनरली एग्जाम्पल होता है, जैसे हम किसी चीज पर विरल माध्यम मतलब वायु में पावर लगाते हैं। मान लिया ये पेन है, ठीक है, पेन में वायु में पावर लगा है, आराम से खिसक रहा है। अगर इसी को हम कांच में फिक्स कर दें तो कांच में आप ढकेल नहीं पाओगे। अगर वायु में रखा है तो वायु तो आप आराम से इधर शिफ्ट कर दोगे। अब अगर यही पेन जो है किसी कांच में है, अब आप दम लगाओ खिसका पाओगे इसको, ठीक, ऐसे ही होता है। तो क्या हो जाएगी क्षमता जो है किसकी बैंगनी की ज्यादा हो जाएगी, बैंगनी की, और लाल की कम हो जाएगी। अब फोकस दूरी क्या होता है, पावर इक्वल्स 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शन टू f होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। लाल ये होता तो लाल मैक्सिमम आ जाएगा और बैंगनी मिनिमम में, ठीक है। ये आपका हो गया अधिकतम और न्यूनतम के ग्राफ। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।